बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी के 2019 के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। कैलकुलस 1 बुक टू फॉलो। इंटीग्रल एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन है। तो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन करते वक्त हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करते हैं। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में इन दोनों फंक्शन में से एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड फंक्शन रखना होता है। हम सेकंड फंक्शन उसको रखते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो सकती हो। एक्स की भी इंटीग्रेशन आसानी से हो सकती है, एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा। साइन एक्स की इंटीग्रेशन भी आसानी से हो सकती है, माइनस कॉस एक्स बनेगा। जब ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन आसानी से हो सकती हो, तो फिर सेकंड फंक्शन उसको रखते हैं जिसकी इंटीग्रेशन करने से पावर इंक्रीज ना हो। लिहाजा हम एक्स को सेकंड फंक्शन नहीं रखेंगे, बल्कि एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, क्योंकि इसको सेकंड फंक्शन रखने से, इसकी इंटीग्रेशन करने से इसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। तो देखते हैं सोल्यूशन इसका। एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखा और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट इज रखना होता है और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी होती है। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज रख लिया, सेकंड फंक्शन साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, वो आपने लिख दी। फिर माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो साइन एक्स सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, अगर ये बन गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें प्लस सी। तो एक्स साइन एक्स का आंसर जो आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो वो यहाँ जो मौजूद है बी पार्ट में मौजूद है। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स देन एफ डैश पाई, इसका आंसर बताना है। तो बात तो वही है कि आप इसका डेरिवेटिव लेंगे और वो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। आप एफ डैश एक्स जब लेते हैं तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एफ डैश एक्स मीन डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि ये जो एक फंक्शन आपने टेन एक्स वैसे रख लेना है और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव लेना है, प्लस सीकेंट एक्स फिर वैसे रख लेना है और टेन एक्स का डेरिवेटिव लेना है। अब आपको सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव याद होगा, क्या होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये मेरे पास बन गया टेन स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट क्यूब एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ था उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया है प्रोडक्ट रूल से। अब एक काम और रह गया है कि यहाँ एक्स की जगह पाई पुट करना है ताकि एफ डैश पाई आ जाए। एक्स की जगह पाई पुट करने से क्या होगा, एफ डैश पाई बन गया, इधर भी एक्स की जगह पाई पुट कर दिया टेन स्क्वायर पाई बन गया, इधर भी एक्स की जगह पाई पुट कर दिया सीकेंट पाई बन गया, और इधर भी एक्स की जगह पाई पुट कर दिया सीकेंट क्यूब पाई। अब टेन पाई जो है वो 0 होता है और सीकेंट पाई जो है -1 होता है। सीकेंट बेसिकली रेसिप्रोकल है किसका, कॉस का। तो कॉस पाई -1 होता है, तो -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही आएगा। तो वो आपके पास आ जाता है -1। ये वैल्यूज आप पुट कर देते हैं। टेन पाई की जगह 0 हो गया, सीकेंट पाई की जगह -1 और ऊपर क्यूब। अब -1 का क्यूब लेंगे तो ऑब्वियसली -1 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन फिर आपके पास आ गई बी। थर्ड पार्ट है, इंटीग्रल 0 to 1 dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इसके सोल्यूशन में आप देखते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन आती है ये इंटीग्रल किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट्स पुट करनी है 0 to 1, और अपर लिमिट पुट करेंगे पहले माइनस करके लोअर लिमिट। तो आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 आएगा π/2 और साइन इनवर्स 0 आएगा 0। तो आंसर आ गया π/2। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएबल एक्सपोनेंशियल। तो पोलिनोमियल जो है आपको याद है कि पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन इस तरह का होता है, पी एन एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज पर एन, ए एन माइनस वन एक्स रेज पर एन माइनस वन अप टू सो ऑन। डिनोमिनेटर में इसके जो कि परमानेंट 1 है, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड कभी होगा नहीं।
लिहाजा ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। लिमिट एक्स अप्रोचेज वन एक्स और एक्स मॉड, तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट लेनी शुरू कर देते हैं, जो हालांकि एक्स मॉड जो है इसने चेंज होना है जीरो के अबाउट। जीरो से लेफ्ट साइड पे और जीरो से राइट साइड पे इसके आंसर डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे तो वन है, तो वन के अबाउट तो इसने चेंज नहीं होना। लिहाजा हम इसको एज इट इज पुट कर देंगे, एक्स की जगह वन और एक्स की जगह वन, वन ओवर वन मॉड वन वन, और आंसर आ गया वन। बी पार्ट जो है इसका आंसर सही है। सिक्स पार्ट है डोमेन ऑफ दिस, डोमेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडर रूट के अंदर जब भी कोई फंक्शन आए, जब भी कोई एक्सप्रेशन आए, तो दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब आप फंक्शन की डोमेन लेते हैं तो दैट डोमेन शुड बी द सेट ऑफ रियल नंबर जहाँ पे जो हम ले रहे हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए फिर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वरना आइटा जनरेट हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए अब क्या करेंगे, एक्स प्लस 13 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यानी एक तो अंडर रूट ये है और एक अंडर रूट ये है। इस अंडर रूट के अंदर जो कुछ है उसको भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस अंडर रूट के अंदर है एक्स प्लस 13, इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसी तरह दूसरा अंडर रूट है वो है 5 माइनस एक्स, और 5 माइनस एक्स भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ गया एक्स ग्रेटर इक्वल टू -13 एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स -13 इज लेसर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेसर इक्वल टू 5। एक ही बात है ना ये, जब आप कह रहे यहाँ भी एक्चुअली आप कहते हैं 5 ग्रेटर इक्वल टू एक्स और एक्स लेसर इक्वल टू 5, एक ही बात है। यहाँ आप कहते हैं एक्स ग्रेटर इक्वल टू -13 और -13 लेसर इक्वल टू एक्स, एक ही बात है। तो अब एक्स के बारे में क्या कंक्लूड हो गया कि एक्स -13 और 5 के दरमियान लाई करना चाहिए, -13 से बड़ा हो या -13 के बराबर हो, 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो। तो x शुड लाई बिटवीन -13 एंड 5। तो इसको फिर हम लिख सकेंगे x लाइज बिटवीन -13 एंड 5। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ए मौजूद है। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस इनफिनिटी 1 माइनस 2 ओवर x रेज्ड पर x इज इक्वल टू समथिंग। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जरा। बेसिकली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस इनफिनिटी 1 प्लस माइनस 2 ओवर x। अब ये याद रखें कि ये जो यहाँ पे चीज होती है, इसकी पावर इसका रेसिप्रोकल होनी चाहिए। ये जो चीज है, एक तो यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए, वो हमने कर लिया। दूसरा जो यानी यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था, इसको प्लस होना चाहिए था, वो हमने कर लिया, नेगेटिव साइन हम यहाँ ले गए, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए। ये -2 ओवर एक्स है, तो ऊपर जो है एक्स ओवर -2 होना चाहिए। तो देखते हैं उसको करने के लिए क्या करेंगे हम फिर। एक्स इसका यानी एक्स तो पहले से मौजूद है, तो फिर हमने क्या किया, -2 से डिवाइड किया, साथ ही पावर -2 दी। ये -2 और ये -2 कैंसिल करके दोबारा एक्स रिस्टोर हो जाएगा। समझ आ रही है? ये एक्स ओवर -2 किया है, साथ ही पावर -2 ले लिया है। ये -2 कैंसिल होके ओरिजिनल एक्स रिस्टोर हो जाएगा और वही आ जाएगा। अब ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये तो ई के बराबर है, लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफिनिटी 1 प्लस -2 ओवर एक्स रेज टू पावर एक्स और -2 इज इक्वल टू ई। क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ प्लस और इसका रेसिप्रोकल पावर में हो और एक्स इनफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आंसर ई एल आएगा। और ये इस अंदर वाले का आंसर जो है हमारे पास वो ई आ गया, इस सारे पोर्शन का आंसर ई आ गया, और ऊपर -2 पड़ा हुआ, वो -2 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ई रेज टू पावर -2। ई रेज पर -2 मीन के 1 ओवर ई स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर। नेक्स्ट 8th पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द इनइक्वालिटी 4x - 7 ग्रेटर देन 5 into x plus 10 इज सेटिस्फाइड। अब मैंने किसी क्वेश्चन पे आपको ये करके बताया हुआ है पहले से ही कि आप ये जो वैल्यूज उसने दी हैं इसमें पुट करके देख लें किन वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई होती है। यानी x की जगह 2 पुट करें, और x की जगह 2 पुट करने से 8 - 7 क्या आएगा 1, और इधर बढ़ जाएगा, तो वो ये सेटिस्फाई नहीं करता। x की जगह 4 पुट करें, 16 - 7, और वो भी इधर वाली चीज जो है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि वो बन जाएगी 4 प्लस 14, 4 प्लस 10 14, 14 5 14 इंटू 5 70, तो बहुत बढ़ जाएगा वो। तो ये वाला एक्सप्रेशन छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो ये
अगेंस्ट द ट्रुथ, अगेंस्ट द यूनिवर्सल ट्रुथ है। सिमिलरली व्हेन यू पुट x इक्वल टू 6, तो तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन आएगा। एक तरीका तो ये है जो मैंने अभी बताया आपको कि बारी बारी इनमें से x की वैल्यूज पुट कर लीजिए। दूसरा तरीका मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लें। 4x माइनस 7 ग्रेटर देन 5 इंटू एक्स प्लस 10, वो आ जाएगा 4x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x प्लस 50। 5 को मल्टीप्लाई करें और फिर आप 50 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, -50 हो जाएगा, और 4x को उधर ले जाएं, -4x हो जाएगा। ये आ जाएगा -57 ग्रेटर देन x, और इसको अब लिख सकते हैं x लेसर देन -57। अब ये इनइक्वालिटी जो है ये तो सेटिस्फाइड होती है अगर कोई नंबर -57 से छोटा हो। तो यहाँ तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। 2 भी -57 से छोटा नहीं है, 4 भी -57 से छोटा नहीं है, 6 भी -57 से छोटा नहीं है। अगर -57 से छोटा कोई नंबर यहाँ पे मौजूद होता तो हम कहते हैं जी हाँ जी ये इसको सेटिस्फाई करता है। लिहाजा आंसर जो आएगा नन ऑफ दीज। 9th पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 2x ओवर sin 3x। तो इसमें हम इस एक्सप्रेशन को जरा इस फॉर्म में लिखते हैं कि जो एंगल है साइन का वही डिनोमिनेटर में बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 2x से डिवाइड किया और इधर भी 3x से डिवाइड किया। तो x, ये वाला x और ये वाला x तो कट जाएगा। यहाँ फालतू जो 2 आया वो उसके लिए हमने ऊपर भी 2 लगा दिया, और यहाँ फालतू जो 3 आया उसके लिए भी हमने ऊपर 3 लगा दिया। अब ये 2/3, ये वाला 2 और ये वाला 3 ये बाहर ले गए हम। लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 2x ओवर 2x sin 3x ओवर 3x। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 2x ओवर 2 लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 3x ओवर 3। अब आपको याद है ये फॉर्मूला है कि जो साइन का एंगल हो वो उसी से आप डिवाइड कर रहे हैं और वो एंगल 0 को अप्रोच कर रहा हो तो आंसर 1 होता है। तो इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा। तो फाइनली आपके पास बच जाएगा 2/3। तो करेक्ट आंसर जो है 2/3 आ गया। 10th and final part of the question is √3 minus iota raised to power 3। तो ये पहले भी करवाया जा सकता है, करवाया जा चुका है। बाइनोमियल थ्योरम से इसे एक्सपेंड करें। √3 का क्यूब -3 इंटू √3 स्क्वायर आइटा प्लस 3 √3 आइटा स्क्वायर माइनस आइटा क्यूब। और फिर ये जो √3 क्यूब था उसको लिख सकते हैं √3 स्क्वायर इंटू √3, और ये √3 स्क्वायर जो है 3 बन जाएगा, -3 इंटू 3 आइटा। इसी तरह प्लस 3 इंटू √3, और ये आइटा स्क्वायर -1 के बराबर। यहाँ आइटा क्यूब के लिख लेंगे आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। तो ये बन जाएगा 3 √3 -9 आइटा, और ये -3 √3 आइटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएं, और फिर आप ये 3 √3 कैंसिल कर दें। -9 आइटा प्लस आइटा आ जाएगा -8 आइटा। तो करेक्ट आंसर इज सी।